भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। इस बार कामिका एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। और एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे पहला कार्य है, एकादशी के दिन आपको गलती से भी दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ध्यान रखें कि किसी भी जीव की हत्या न हो, किसी भी प्राणी का वध न हो, क्योंकि जब हम झाड़ू कचरा निकालते हैं या सफाई करते हैं तो उस दौरान हमारी झाड़ू के माध्यम से किसी जीव की हत्या हो सकती है। इसलिए प्रयास करें कि ऐसी झाड़ू लगाएं जिससे हम किसी भी प्रकार से पाप में न पड़ें। और एकादशी के दिन कहा गया है कि जो माताएं बहनें होती है उनको बाल नहीं धोना चाहिए। इस विषय में हम आपको बता दें कि व्रत जब किया जाता है तो उस दिन बाल धोना चाहिए, लेकिन कई लौकिक जो बातें हैं उनमें कहा गया है। घर के जो पुराने लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बाल नहीं धोने का एक और रीजन जो हमको समझ में आया वो ये हो सकता है कि जब आप बाल धोएंगे तो उसमें से बाल झड़ेंगे, और बाल झड़ेंगे तो वो बाल झड़ करके आपके घर में फैल सकते हैं। इसलिए यदि आप बाल धोएं तो सावधानी पूर्वक बाल धोएं और आपके घर में बाल न फैले ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन स्नान करके ही शुद्ध पवित्र अवस्था में भगवान का स्पर्श तथा पूजन आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आप कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल न करें। किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आप ऐसा कोई भी काम न करें जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। आपके घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है, उसको खाली हाथ बिल्कुल न लौटाएं। उसको कुछ न कुछ आपको देना ही चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है, लेकिन जितना आपसे संभव हो सके उतना ही आपको जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन गलती से भी अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे सुबह के समय जब हम चाय दूध पीते हैं, चाय दूध आप पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन चाय दूध के समय जो बिस्किट खाए जाते हैं उनकी विशेष रूप से सावधानी आपको रखनी होगी। कई लोग बिना बिस्किट या बिना ब्रेड के चाय या दूध या कॉफी नहीं पीते हैं। उनकी आदत में रहता है कि बिस्किट खाए बिना वो जो है चाय, दूध या कॉफी नहीं पिएंगे। तो उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन चाय के साथ में बिस्किट या ब्रेड बिल्कुल न ग्रहण करें। नाश्ता भी उनको नहीं करना है। यदि उनको कोई दवाई लेना होती है, औषधि ग्रहण करते हैं, ऐसी परिस्थिति में फल या फलाहारी वस्तु खा करके वो दूध के साथ या चाय के साथ अपनी दवाई इत्यादि ले सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है। साथ ही उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप जो है मौन व्रत धारण करके रखें, यानी कम से कम बोलना चाहिए। मौन व्रत का भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है, तो कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। कम बोलेंगे तो किसी से विवाद भी नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा और गलत शब्दों का उपयोग भी आपके मुंह से नहीं होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। एक होता है शरीर के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे दैहिक पाप कहा जाता है, और वाणी के द्वारा जो गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है, और मन में जो गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं उसे मानसिक पाप कहा जाता है।
इसलिए एकादशी के दिन हमको किसी भी प्रकार से गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण का महीना चल रहा है, इसलिए आपको इस महीने में दूध का उपयोग नहीं करना है, यानी दूध नहीं पीना है, कच्चा दूध नहीं पीना है, पका दूध नहीं पीना है, और इस महीने दही का भी कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो दही का भी इस महीने वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस महीने जो है बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन हमको श्रावण महीने में, चातुर्मास में, वर्षा ऋतु में करना चाहिए। लेकिन खास करके दूध दही की जो वस्तु होती है उससे हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ की वृद्धि हो जाती है और शरीर में किसी भी प्रकार के रोग की संभावना होती है। ये हमारे प्राचीन जो वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे लिए निर्मित कर दी है जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। इसीलिए उन्होंने ये नियम बताए हैं। जैसे हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बहुत सारी सब्जियां आती है, हरी सब्जियां आती है, उनमें कीड़े आते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि हरी सब्जी का उपयोग चातुर्मास में, वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो दूध आता है उसका भी जो है वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दौरान गाय यानी गौ माता हरी घास खाती है और हरी घास में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े या जीव जंतु हो सकते हैं, और वो घास जब गौ माता खाएगी उससे जो दूध बनेगा वह दूध कच्चा दूध माना जाता है। इसलिए इस महीने उस दूध का उपयोग करना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा भी कई प्रकार के नियम हैं, लेकिन हमने जो आपको एकादशी के ये महत्वपूर्ण नियम बताए हैं उनको आप एकादशी के दिन जरूर पालन करें, जिससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की परम कृपा प्राप्त होगी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।